राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज है संकट चतुर्थी यानी कि तिलकुटा चतुर्थी। और आज के दिन मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां कहती थी जो मुझे कल से बहुत मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो सोचा कि आप सबके साथ भी उन्हें शेयर करूं। वैसे तो मेरी मम्मी हर त्योहार की हर कहानी बहुत ही अच्छी तरह से कहती थी और मैं उनके साथ बैठ के सारी कहानियां भी सुनती थी। तो मुझे उनकी कही हुई सारी कहानियां याद है। तो मैंने सोचा कि आज की कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैं कहानी चालू करती हूँ। एक अम्मा थी, उसका एक बेटा था। दोनों एक साथ बहुत ही प्यार से रहते थे। तो एक दिन संकट चतुर्थी का ये त्योहार आया, यानी कि सकट चौथ का त्योहार आया। तो अम्मा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, साहूकार की दुकान से थोड़ा सा गुड़ चोर लाना और थोड़ी सी तिली चोर लाना। तो बेटे ने कहा ठीक है माँ, क्योंकि बेटा बहुत ही आज्ञाकारी था और अपनी माँ की हर बात को मानता था। तो जब बेटा दुकान गया तो सारा दिन उसने साहूकार के साथ दुकानदारी की। तो शाम के समय 5 बजे साहूकार बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, कोहरा बहुत हो रहा है, ठंड बहुत है और मेरी तबीयत भी थोड़ी हल्की हो रही है। तो मैं घर जा रहा हूँ और तुम जल्दी से ही दुकान को बढ़ा के घर चले जाना। तो उसने कहा ठीक है। तो साहूकार घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में तो वही चीज घूम रही थी कि माँ ने कहा है कि थोड़ा सा गुड़ चोर लाना और थोड़ी सी तिली चोर लाना। तो बेटा बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। उसने सोचा अगर मैं गुड़ चोरूंगा तो पाप और तिली चोरूंगा तो पाप। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और शाम हो गई थी, यानी कि अंधेरा छाने लगा था। तो उसने क्या किया, एक मिट्टी का तेल का एक दीपक जला लिया और शटर को आधा गिरा दिया दुकान के को। और उसने दुकान में राउंड लगाना चालू कर दिया। और वो इधर से उधर जाता, उधर से इधर आता कि गुड़ चोरूं तो पाप, तिली चोरूं तो पाप। और मैया का हुक्म है कि गुड़ और तिली चोर के ले आना। अब वो बहुत सोचता रहा, बहुत दुविधा में रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर मैं चोरूंगा तो साहूकार के साथ नाइंसाफी होगी, और अगर मैं चोर के नहीं ले गया तो माँ की आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो वो दोनों मतलब चक्कर लगाता रहा, सोचता रहा सारी रात के गुड़ चोरूं तो पाप, तिली चोरूं तो पाप, और मैया का हुक्म है गुड़ और तिली चोर के लाना। सारी रात हो गई, सुबह के 4 बज गए। बेचारा दुकान में चक्कर लगाता रहा। उधर बेचारी माँ चिंतित थी कि आज मेरा बेटा नहीं आया, बेटा पता नहीं कहाँ है, और सुबह त्योहार है और पता नहीं कहाँ चला गया है। तो सुबह के टाइम साहूकार 4 बजे के टाइम खेत में फ्रेश होने के लिए जाता था। तो वो लोटा लेके जा रहा था। तो उसने देखा कि मेरी दुकान में लाइट जली, मतलब दीपक जल रहा है, रोशनी आ रही है और आधा शटर भी गिरा हुआ है। तो उसने सोचा क्या बात है, आज तो दुकान में चोरी हो गई, यानी कि चोर आ गए दुकान में। तो उसने फिर देखा कि अगर मैं डायरेक्ट सामने आऊंगा दुकान के तो हो सकता है कि चोर मेरे पे कुछ बार बार कर दें या मुझे मार डालें। तो उसने साइड से खड़े होके देखा कि चोर इसमें क्या कर रहे हैं। तो उसने वो दुकान के साइड में खड़ा हो गया साहूकार, और वो सुनने लगा। तो उसमें वो लड़का था बेचारा, चक्कर काट रहा था और यही बोल रहा था कि गुड़ चोरूं तो पाप, तिली चोरूं तो पाप, और मैया का हुक्म है गुड़ और तिली चोर के लाना। साहूकार ने जब ये बातें सुनी तो उसका मन इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया कि मुझे क्या पता था कि मेरे यहाँ जो नौकरी कर रहा है जो लड़का, वो इतना ईमानदार है। उसकी ईमानदारी से खुश हुआ साहूकार। तो उसने एकदम से देखा कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों हो आज, और आज तुम घर पे नहीं गए। तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी, तुम आज क्या चिंता में डूबे हुए हो। तो वो बोला कि कुछ भी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कि नहीं, कोई तो बात है कि जो तुम इतनी चिंता में डूबे हुए हो और आज घर भी नहीं गए हो। तो बोला कि कुछ नहीं, कि नहीं कोई भी चिंता हो तो मुझे बताओ। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि सुबह कल संकट चतुर्थी का त्योहार है और मेरी माँ इसको व्रत करती है। तो माँ ने कहा कि बेटा थोड़ा सा साहूकार की दुकान से गुड़ चोर लाना, थोड़ी सी तिली चोर लाना पूजा के लिए। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर मैं गुड़ और तिली चोर के ले गया तो ये आपके साथ अन्याय होगा, और मतलब ये गलत होगा, और मैं कभी चोरी करता नहीं हूँ। और अगर माँ की बात नहीं मानी तो माँ की बात का उल्लंघन होगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुविधा में फंस गया हूँ। तो वो साहूकार कहने लगा उसकी ईमानदारी से खुश होके कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हारी दुकान है, तुम्हें जितना चाहे उतना ले जाओ, चोरी करने की तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो साहूकार बहुत ही खुश हो गया। तो उसने उसकी ईमानदारी से खुश होके उसके लिए खूब कट्टा भर के गुड़ और खूब सारी तिली
और उसके साथ खूब सारा पीना भी रख दिया। उसकी दुकान में पीना था, क्योंकि संकट चतुर्थी पर पीने की भी जरूरत होती है पूजा में। तो उसने पीना भी रख दिया और एक गाड़ी में खूब सारा भर के माल लदवा दिया। तो बोला कि साहूकार ये क्या कर रहे हो? कि बेटा ये तुम्हारी सब ईमानदारी का फल है। तो उसने उसके घर पे वो सामान पहुंचा दिया और बेटा पहुंचा। तो उसकी माँ देख के एकदम अचंभित रह गई और बोली कि बेटा तुमने ये क्या किया? किसके यहाँ चोरी की? किसके यहाँ डकैती डाली? और इतना सारा सामान किसके यहाँ से चोरी करके लाया? क्योंकि माँ बेटा दोनों ही ईमानदार थे, लेकिन पूजा के लिए जरूरत थी कि बेटा थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी तिली चोर लाना, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब थी और पूजा के लिए ये दोनों चीज बहुत अनिवार्य थी। तो माँ ने कहा बेटा किसके यहाँ चोरी की? किसके यहाँ डकैती डाली? तूने ये किस कहाँ से लाया तू? तो बेटा बोला कि माँ मैंने ना तो किसी के यहाँ चोरी की है ना डकैती डाली है, और मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। ये मेरे साहूकार ने मेरी ईमानदारी से खुश होकर ये सामान पहुंचाया है। या ये सोचो कि ये सब सकट भगवान ने दिया है हमको, गणपति भगवान ने दिया है। तो माँ ने खूब अच्छे से पूजा की, सकट भगवान की, अच्छे से नहाई धोई, घर को साफ सुथरा किया, खूब अच्छे से पूजा की। तो कहा जाता है ना कि ईमानदारी बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मतलब जो ईमानदारी से मिलता है ना, वो चोरी करके कभी नहीं मिलता। तो उसकी ईमानदारी से साहूकार भी खुश हुआ, माँ भी खुश हुई और भगवान भी खुश हुआ। तो हमें जो भी काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ करना है, क्योंकि चोरी करके हम सिर्फ थोड़ा बहुत अर्जित कर सकते हैं, कुछ भी चीज थोड़ी देर की खुशी ले सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर की खुशी हमें कभी नहीं मिल सकती। तो ईमानदारी से अगर हम अपने रास्ते पे चलेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो थोड़ी सी परेशानी हमें जरूर आएगी, लेकिन हमें जिंदगी भर उसकी खुशी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा ने खूब पूजा की और खूब सारा उन्होंने तिलकुटा बनाया, तिल के लड्डू बनाए, गुड़ तिल के तिलकुटा बनाया और खूब प्रसाद बांटा और उन्होंने भी खाया। तो जैसा सकट भगवान ने उनको दिया, वैसा सकट भगवान सबको दे। जो ये कहानी सुनाए या जो कहानी सुने या पढ़े, सबकी मनोरथ पूर्ण हो। सकट भगवान सबकी इच्छा पूरी करें। मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। अगर मेरी कहानी में कोई कमी भी है तो भी जरूर बताएं। तो सबको राधे राधे और सबको सकट चतुर्थी की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं।